सो हे गाइस, आज काफ़ी रात को मुझे टाइम मिला ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है इस श्री एम की ऑटोबायोग्राफी का, द केव ऑफ वशिष्ठ। तो अभी आपको लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि वो पहुंच चुके हैं अपनी हिमालय की जर्नी की तरफ, और वहां से वो अब आगे की यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। वो ऋषिकेश से निकल चुके थे अभी बद्रीनाथ के लिए। तो अभी क्या है, केव और वशिष्ठ में जो डिस्कस किया गया है वो ऐसा है कि वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 बजे बिना किसी ट्रांसपोर्ट के, मतलब पैदल ही पूरी बद्रीनाथ तक की यात्रा करेंगे। और ये 240 किलोमीटर था यहाँ से, और इन्होंने सोचा था कि पर डे 20 किलोमीटर राउंड ये पैदल चल लेंगे। तो ये बताते हैं कि बद्रीनाथ की जो यात्रा है उसको, जो जाने का रास्ता है, उसके एक तरफ गंगा जी की नदी बह रही है और दूसरी तरफ जंगल और पहाड़ हैं। और जो डैम वैम वगैरह उत्तराखंड में बने हुए हैं ये उस समय नहीं बने हुए थे। तो मोर वगैरह जो है उस समय वहाँ पर दिखाई देते थे बहुत सारे, बट आजकल वो चीज़ नहीं है, गायब हो गई है। और ये आराम से विदाउट केयर फ्री होके बिल्कुल जा रहे थे। और इन्होंने बताया कि इनके पास एक कंबल था, एक टॉवेल थी, और ज़्यादा कुछ सामान नहीं था इनके पास, और एक ये चप्पल पहने हुए थे, स्लीपर्स। तो ये अपना आगे बढ़ रहे थे ऐसे ही। और इनके पास एक राइटिंग पैड था, एक पेन नाइफ थी और 2 पेंसिल थी। इतना ही सामान था इनके पास, और ये पूरा साधु की तरह लग रहे थे। ये सब इस बुक में ऐसे लिखा हुआ है, इन्होंने बताया कि एक जिजित्सु सीकर ऑफ ट्रुथ बिल्कुल ये लग रहे थे देखने से। एंड ये कह रहे थे कि ऐसा कहते हैं कि इनका जो आज का टारगेट था कि ये वशिष्ठ गुहा तक, मतलब गुफा तक आज पहुंचना चाहते हैं रात होने के पहले, जो कि 20 किलोमीटर था। और यही इन्होंने सोचा कि पर डे 20 किलोमीटर ये तय करेंगे यात्रा। तो इनका 240 किलोमीटर पड़ता है बद्रीनाथ से ऋषिकेश। तो अभी जब पहला दिन हो रहा है तो उनका सन भी काफ़ी तेज हो गया था, और ये बताते हैं कि इनके पैर भी जलने लगे थे, और थोड़ी दूर चलने के बाद चप्पल वगैरह इनकी टूट जाती है। इन्हें चप्पल अपनी छोड़नी पड़ती है और नंगे पैर चलना चालू कर देते हैं ये। तो इनको ऐसे नंगे पैर चलने की बिल्कुल आदत नहीं थी। तो जो और साधु बगल से निकल रहे थे, जो पुराने साधु थे, वो लोग भी ऐसे नंगे पैर जा रहे थे। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और वो लोग आराम से जा रहे थे। तो ये बताते हैं कि बीच में कुछ ऐसे भी साधु मिले जो कि अपना कैनबिस या चरस या गांजा बोल सकते हो, कुछ चिलम में रखते हैं वो लोग, रास्ते में पीते हुए जाते हैं, स्मोक करते हुए जाते हैं। बट इन्होंने कहा कि मैं इन चीज़ों का आदी नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं हिमालय आया हूँ कुछ अच्छे काम के लिए, ना कि एक ड्रग एडिक्ट बनने। तो इन्होंने मना कर दिया। बताते हैं अभी उनको भूख भी लगने लग गई थी, और रास्ते में ही एक गढ़वाली ढाबा मिला। जो गढ़वाली ढाबा ओनर बताते हैं ये बिल्कुल साधुओं की रिस्पेक्ट नहीं करता था, और उसने इनसे 2 चपातियों के कुछ ज़्यादा रुपए भी ले लिए। तो इनके पास अभी बहुत कम पैसे बचे थे, 30 रुपीज़ ही बचे थे। तो इन्होंने अपना एक रास्ते में 5 रुपए पर घंटे के हिसाब से एक जगह रेंट पे ली, जहाँ पे ये सोए और आराम से, कहते हैं अच्छी नींद आई। उसके बाद आगे की यात्रा करी। तो ये बोलते हैं जब ये उठे तो सन भी थोड़ा सा ढलने का समय हो गया था, और मतलब ज़्यादा धूप नहीं थी। तो ये आराम से अपनी आगे की यात्रा चालू करने के लिए रेडी थे, और ये आगे निकल पड़ते हैं। बट ये बताते हैं कि इतने रास्ते में इनके पैरों में, मतलब कट गए थे पैर वगैरह, और ये बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। इनकी काफ और थाई मसल्स बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तब तक रास्ते में एक जीप वाला जा रहा था, तो जीप वाले ने इनको लिफ्ट देने के लिए बोला। बट इन्होंने सोचा था कि ये पूरी यात्रा पैदल ही करेंगे। लेकिन इनके मन में एक बात याद आई तभी इनको, कि किसी एक महापुरुष ने कहा था, क्योंकि जब इनसे जीप वाले ने पूछा महाराज कहाँ जा रहे हैं, तो इन्होंने मन में सोचा यार मैंने तो सोचा था कि मैं पैदल जाऊंगा, और वशिष्ठ गुफा यहाँ से भी 2 किलोमीटर बची हुई थी। तो फिर ये जो है, इनको वर्ड याद आते हैं रामकृष्ण परमहंस के, कि टू बी रिलीजियस इज नॉट टू बी फुलिश। तो ये जीप वाले से कहते हैं ठीक है भाई छोड़ दो। जीप में बैठ गए। जीप वाला इनको वहां से लेके जाता है उस गुफा में, और वहां पे एक ब्रह्मचारी महाराज रहते होते, केरला के ही रहते हैं, और वो उनसे मिलते हैं, और उसके बाद वो उनको वहां पर
रात को रुकने के लिए स्थान वगैरह दिखाते हैं। और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर एक रात गुजारी, भोजन वोजन किया, और उसके बाद वहीं पे एक गुफा थी जिसमें वो वशिष्ठ गुफा में गए थे ना, तो वशिष्ठ गुफा पास में ही थी, वहाँ पे जाके ये देख के आए। उस रात को ये सो जाते हैं। अगले दिन जब उठते हैं तो इनका तो ये रहता है कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलें। लेकिन अभी क्या है कि ये जब निकलने लगते हैं शायद, तो वो जो ब्रह्मचारी महाराज थे उन्होंने उनको बोला कि आप यहाँ पे रुक सकते हैं, अभी आपकी हालत भी सही नहीं है, आपके घुटने वगैरह और ये काफ वगैरह में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ आराम से रहना चाहते हैं जितने दिन रह सकते हैं। तो ये ऐसा बताते हैं कि ये यहाँ पर 15 दिन रुकते हैं और अपना मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं गुफा के अंदर। और गुफा इतनी अच्छी थी, मतलब इतनी शांत जगह थी कि वहाँ बैठते ही आपका ध्यान लगने लग जाता है। खाने में इनको जो है बहुत ही सिंपल चपाती मिलती थी और एक सूप मिलता था, राइस, पोटैटो करी, ये सब चीज़ें मिलती थी। और जो ब्राह्मण थे वहाँ के ब्रह्मचारी महाराज, वो कन्विंस हो गए थे कि एक जेन्युइन सीकर हैं, तो इन्होंने यहाँ पे इनको रुकने के लिए अपनी स्थान दे दिया। वो भी केरला से ही थे। तो वहाँ पर रुकने के बाद ये ऐसा बताते हैं कि ये यहाँ पर रुकते हैं और उसके बाद यहाँ से वो आगे की यात्रा करते हैं। तो इस गुफा के कुछ महाराज जी जो हैं उनके बारे में भी इन्हों बताया गया है कि स्वामी पुरुषोत्तम नंद जी जो थे वो स्वामी निर्मलानंद जी के बाद उन्होंने यहाँ पर गुरु जी थे वहाँ पे, और ये स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे, स्वामी निर्मलानंद। तो ये सारी हायरार्की है, वो ज़्यादा मतलब ऐसे 3-4 गुरु जी हैं, वो सब बताए गए यहाँ पे, और उसमें मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ बताने लायक है। तो जो स्वामी जी थे वो अपना महावीर महाशिवरात्रि की नाइट को पास हो गए थे, एज ऑफ 82 को 1961 में। तो अभी तो यहाँ पे वो दूसरे ब्रह्मचारी जी रहते थे, और अपना कोई आ जाता था स्पिरिचुअल सीकर तो यहाँ पे अपना रुकता था, ऐसा ही था। तो ये बताते हैं कि ये यहाँ पर रुके काफ़ी दिन। हाँ, एक अच्छा इंसिडेंस ये जो बताते हैं, 15 दिन के बाद इनके घुटने और वह सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो इनके मन में एक बात याद आती है, जो एक बूढ़ा मंक मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि इनसे रास्ते में मिलता है और बोलता है कि यार कहाँ परेशान हो रहे हो तुम, ये सब स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में अपना जाओ काम वाम करो, ये सब काफ़ी एडवेंचर हो गया तुम्हारा। क्योंकि वो कहता है मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी छोड़ के आया हूँ और मेरा लगता है मुझे जीवन बर्बाद हो गया। तो उसकी बात इनको याद आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी ऐसा हो, क्या मुझे सच में अच्छे टीचर मिलेंगे, क्या वो एग्जिस्ट भी करते हैं? इनके मन में ऐसा आया। लेकिन तभी इनके मन में आया कि इन्होंने अपने आप से कहा कि अभी तुमने सिर्फ शुरुआत की है इस यात्रा की, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी की, थोड़ा धैर्य रखो, चीज़ें होंगी, अच्छी होंगी, ये यात्रा जस्ट बिगन है तुम्हारी अभी। और अगले ही सुबह जो है ये ब्रह्मचारी जी को धन्यवाद कहते हैं और अपनी आगे की यात्रा जो टुवर्ड्स बद्रीनाथ थी वो चालू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों चैप्टर नंबर 16, जो कि जिसका नाम है द केव ऑफ वशिष्ठ। और अभी अगले चैप्टर में नागा एंड लर्निंग फ्रॉम महा मंत्र। तो जो 17वां चैप्टर में उसमें ये बताऊंगा कि द नागा एंड लर्निंग फ्रॉम महामंत्र वाले चैप्टर के बारे में। मैंने उसको स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो अभी मैं पूरा समराइज करके आपको अच्छे से अगली बार बताऊंगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए, एटलीस्ट लाइक कमेंट कर दीजिए, इतना काफ़ी है। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जय शिव शंकर।